हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और हमारी बात को आप समझ रहे होंगे, मैं सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक सी चीज़ों से शुरुआत कर रहे हैं। आज का टॉपिक है 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। उसमें ये कह रहा है भैया कि चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। पहले बहुपद का दूसरा बहुपद गुणनखंड है या नहीं, ये चीज बतानी है। और इसका बेसिक सा पर्पज ये है कि अगर वहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो उसका फैक्टर है, अगर नहीं आता है या कोई वेरिएबल बचता है या फिर कांस्टेंट भी बचता है तो फिर उसका वो फैक्टर नहीं है। इस बात को आपको समझना है। तो मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पहला पॉलिनोमियल ये है और दूसरा पॉलिनोमियल ये है। इस पहले वाले से दूसरे वाले में भाग करना है। वो किस तरीके से, मैं ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं आपको कि यहां पर 2 की पावर 4 है तो मुझे इसको हटाना है। इसको हटाऊंगा तो क्या हुआ, यहां पर मैंने 2t की पावर 2 का अगर मैंने यहां किया तो कितना हो गया भाई, 2t की पावर 4 माइनस 3 दूनी 6t की पावर 2। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ या ना? अच्छा जी, ये माइनस का और ये प्लस का, अब ये उतर जाएगा यहां पर, ये t की पावर 3। 4 में 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, प्लस के 4 टी स्क्वायर। बात क्लियर हो पाई? अब यहां पर टी क्यू बनाना है तो टी क्यू मतलब कैसे बनाऊंगा, प्लस का 3t। अब यहां पर आप माइनस का 9t और उतार लें। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? इसमें इसका किया तो 3t क्यू माइनस का 9t स्क्वायर। बात क्लियर हो पाएगी नहीं? हाँ या ना? टी आएगा, टी खाली टी का ही करना भाई। तो मीन्स हो गया 3t, यहां पर माइनस का 3 तिया 9t। बात क्लियर हो पाई? अब ये माइनस और ये प्लस, तो यहां क्या बचा, 4t स्क्वायर। यहां ये कुछ नहीं बचा तो माइनस का 12। अब क्या करना है, अब इसको हटाना है तो मीन्स प्लस का 4 से किया तो 4t स्क्वायर माइनस का 12। अब यहां पर रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं। जब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है तो मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट वाले पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ या ना? इस तरीके से अगर यहां पर कुछ भी बचता तो मैं कह सकता था इट्स अ नॉट फैक्टराइजेशन ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड सेकंड पॉलिनोमियल। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ या ना? अब मेरी दूसरी बात को समझेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है भैया, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें और बाकी के एक बचेगा इसमें, वो आपको खुद करना है। मेरी बात को आप समझेंगे। दूसरा प्रश्न इस तरीके से है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग करना है। 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2। बात क्लियर हो पाई? मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं इसका। आगे ये है, अब इसको हटाना है तो यहां क्या करना पड़ेगा मुझे, 3x स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्या हो गया भाई, 3x की पावर 4 प्लस 3 तिया 9q और प्लस का 3x स्क्वायर। ये माइनस ये सब माइनस हो गया
ये कट जाएगा, यहां माइनस है तो माइनस का, ये माइनस का और वो प्लस का, तो कितने बचेंगे माइनस के 4q, ये माइनस का और ये तो माइनस के कितने हो गए 10x²। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? अब इसको उतार लो प्लस का 2x, चाहो तो उसको भी उतार सकते हो, बाद में भी उतार लेना, कोई दिक्कत ना है। अब यहां पर ये मुझे काटना है तो माइनस का कितना करना पड़ेगा, माइनस का 4x, माइनस का 4x किया तो माइनस का 4x³। बात समझ में आ रही है? इसमें किया तो 4 दिया 12x² माइनस के, यहां स्क्वायर है, और प्लस के माइनस के, सॉरी माइनस का 4x। बात क्लियर हो पाई कि नहीं? हाँ ये ना, ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये 12 में से 2 गए तो कितने बचे, ये तो कट ही जाएगा, यहां से बचे 2x², ये प्लस के ये हो गए प्लस का 6x। बात क्लियर हो पाई? अब उतार ले प्लस का 2। अब यहां पर क्या है, इसको हटाना है तो मींस क्या होगा, प्लस का 2 किया मैंने तो ये क्या हो गया 2x² प्लस का 6x प्लस का 2। अब यहां पर भी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो मैं कह सकता हूं कि इस वाले इसका ये क्या है, गुणनखंड है, बोले तो फैक्टर है। बात क्लियर हो पा रही है कि नहीं? अगर यहां रिमाइंडर कुछ आता तो फिर कह देता इट्स नॉट फैक्टर ऑफ दिस। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? अगला क्वेश्चन आपको करना है, इसमें 3 है। अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को हमें समझना है। मेरी बात समझनी है भैया, मेरी बात समझनी है भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, रागनियों के साथ पढ़ेंगे, रागनी के साथ नहीं, रागनियों। अगर रागनी के साथ पढ़ोगे तो फिर चक्कर पड़ जाएगा भैया, फिर पढ़ नहीं पाओगे अगर तुमने रागनी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया तो। मीन्स समझ पा रहे हो ना मेरी बात का अर्थ क्या है? ये कह रहा है ऑब्टेन ऑल द zeros 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस का 5 इज द 2 ऑफ जीरोस। इतने दे रखे हैं तो हमें 2 जीरोस फाइंड करने। मेरी बात को समझेंगे, प्रश्न में पूरा लिख देता हूं, इस बात को आप क्लियर समझ लेंगे, थोड़ा सा ध्यान में भी रहेगी ये बात। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं मैं, 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x²। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, अति महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, हिंदी वाले समझ लेंगे। इसके जो 2 जीरोस दे रखे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, √5/3 एंड माइनस √5/3। तो इसके हमें 2 जीरोस और फाइंड करने मेरे कुमार। तो कैसे करेंगे, बात मेरी समझेंगे। ये जीरोस कब मिले होंगे मुझे, ये जीरोस तब मिले होंगे जब x माइनस √5/3 एंड x प्लस √5/3 बराबर 0 रहा होगा। ये बात आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जीरोज मुझे तब मिले होंगे जब x माइनस √5/3 इंटू x प्लस √5/3 बराबर क्या होगा, जीरोज। तो मैं एक बात समझ में आ गई मेरे को, जब ये जीरोज मुझे इस तरीके से मिले होंगे तो इक्वेशन क्या बनी होगी, तो x² माइनस का जब a बार जोड़ा, एक बार घटाए, एक बार जोड़ा, तो मतलब a² माइनस b² मीन्स क्या हो गया 5/3 बराबर 0। बात समझ में आई कि नहीं? अब इसका मैंने यहां कर दिया तो 3x माइनस का 5
और ये 3 बराबर 0। अब इसको मैं यहां पहुंचा दूंगा तो 3x² माइनस का 5 बराबर 0। तो मुझे ये पता चल गया भाई मेरे कि x की पावर 3x² माइनस 5 बराबर से ये मुझे मिला होगा। अगर मैंने इसका इसमें भाग कर दिया तो मुझे 2 जीरोस और मिल जाएंगे। वो कैसे मिलेंगे वो चीज समझ, पहले तो आप इस बात को नोट कर लें। ये बात समझ में आई या नहीं? हाँ या ना? बात समझ में आ गई होगी, दिल की गहराइयों से यहां पर सारी चीजें बताई जा रही हैं, मेरी बात को समझेंगे। अब यहां पर 3x² माइनस का 5 है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। यही रहेगा यहां पर। तो भाई 3x² माइनस का 5, बात समझ में आई कि नहीं? अब वही सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है इसमें, तो x² ही चिपकानो भैया। तो ये हो गया 3x की पावर। अब यहां 5 है तो यहां इसके नीचे चिपकाओ जहां से वो मिले, कटेगा हमारा, ये कट गया, ये प्लस, यहां कितना बचा 6q। अब ये प्लस का, तो प्लस का कितना बचेगा 3x²। अब यहां पर उतार लिया, टेक चाहो तो इसे भी उतार सकते हो, नहीं तो अगले में उतार लेना। अब यहां करना है प्लस का 2x से किया, तो यहां हो गया x3 और माइनस का 10x। बात क्लियर हो पाई? यहां ये माइनस और ये प्लस। अब इसको उतार लूं मैं x3, यहां ये कट ही गया। अब क्या बचा मेरा माइनस का 5, तो यहां कितना है 3x3 माइनस, अब ये तो 1 से ही करेगा भैया, यहां 1 चिपका दिया, तो यहां हो गया 3x² माइनस का 5, कुछ भी नहीं बचा। बात क्लियर हो पाई? अब ये जो हमारा क्वाड्रेंट हमें यहां मिला है, इससे ही हमें 2 जीरोस फाइंड करने। कैसे करने कि x² प्लस का 2x प्लस का 1 बराबर 0 होगा। अब इसके फैक्टर हमने किए तो x प्लस x होगा बराबर 0 है। तो यहां से x कॉमन लिया, x प्लस 1, यहां से 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों इस दोनों बराबर आ गए, तो इसको मैं इसके साथ लिखूंगा भैया मेरे, सुन लो मेरी पुकार। तो x प्लस 1 और x प्लस 1, तो दोनों ही मान एक बार x प्लस 1 के बराबर 0, फिर दोबारा x प्लस 1 के बराबर 0, तो x प्लस 1 के बराबर 0 से मतलब हो गया माइनस का 1 दोनों। तो सेकंड नंबर ऑफ 0 कितने हो गए भाई मेरे? माइनस का 1 और माइनस का 1। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? मेरी बात अगर समझ में आ गई हो तो बात अपने दोस्तों तक पहुंचा दो और हल्ला मचा दो कि बात समझ में आने लग गई भैया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे वाला सवाल करते हैं। आगे वाला सवाल ये कह रहा है भाई, अच्छा जी, ये कह रहा है ऑन डिवाइडिंग, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को भाई मेरे। ऑन डिवाइडिंग 3 की x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस का x प्लस का 2 बाई ए पॉलिनोमियल gx, द क्वाड्रेंट एंड द रिमाइंडिंग वेयर x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 एंड माइनस का 2x प्लस का 4 रेस्पेक्टिवली एंड द gx फाइंड करना है बेटा। कुछ नहीं है दुनिया में जो भी आसान है तो सिर्फ मैथ है, और कोई चीज आसान नहीं है, बस समझना है, एक दूसरे को समझना है। एक दूसरे का मतलब यहाँ मैथ और खुद तुम्हारी बात हो रही है, यहाँ तुम कहीं गलत मत समझ लेना भैया, मेरी बात को समझेंगे। क्या कह रहा है कि एक फॉर्मेट होती है बेटा कि px बराबर gx इंटू qx प्लस का rx। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ये फॉर्मेट होती है, यहां पर होता है डिविडेंड, यहां पे होता है डिवाइजर, यहां पे क्वाड्रेंट प्लस का रिमाइंडर। बात क्लियर, बात समझ में आ रही है?
अब वहां पर आपको डिविडेंड क्या दे रखा है, x की पावर 3, मैं लिख लेता हूं इस बात को, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, इतनी सी बात दे रखी है। और यहां पर तुम्हें gx फाइंड करना है कुमार साहब, और क्वाड्रेंट कितना दे रखा है, क्वाड्रेंट है तुम्हारा x माइनस का 2 और रिमाइंडर है मेरे बेटा माइनस 2x प्लस का 4, इतनी सी बात है। और gx हमें फाइंड करना है, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। पहले इसको मैं इधर लाऊंगा क्योंकि ये उधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2, अब यहां लाया तो ये प्लस का हो जाएगा, बराबर में gx x माइनस 2 होगा। अब ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो जुड़ जाएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का है तो ये घट जाएंगे। मींस क्या होगा, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, ये कितने हो गए भाई 3x, और यहां कितने बचे 2, बराबर होगा gx और इनटू x माइनस का 2। अब gx फाइंड करना हो तो जामी तो जाको भागोगो, हाँ या ना, तो भाग करना है, बस सीधा सो फंडा है कि x माइनस 2 x की चलो यहीं पर कर देता हूं मैं, आप समझ लेना इस बात को, एक लाइन और टाइम बच जाएगा तुम्हारा। सीधा सीधा ही कर दिया भाई मैंने, x माइनस का 2, और इसको मैं लिखूंगा तो यहां इसके सामने लिख दूंगा, बात को समझ लेना तुम, ठीक है। तो यहां पर ये हटाना है तो क्या होगा, x स्क्वायर करना पड़ेगा, x क्यूब माइनस का 2x हो जाएगा। बात समझ भाई, ये माइनस और ये प्लस, तो ये 2 और ये 3, तो माइनस का कितना बचा, x बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। अब यहां प्लस का 3x माइनस का 2 भी उतार सकते हो। अब x स्क्वायर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का x करना पड़ेगा। यहां हो गया x स्क्वायर और माइनस का प्लस का 2x। बात क्लियर है, आप समझ पाए कि नहीं। अब यहां से ये कट गया, अब ये कितने हो गए 5x, और बचा कितना यहां पर 2x। तो यहां पर आप कर सकते हो, फिर दोबारा भी 5 से कर दो प्लस का 5, तो यहां से होगा 5x और 5 दूनी 10 माइनस के, यहां हो गया माइनस और ये प्लस, तो कितने बचे भैया 8। तो क्वाड्रेंट कितना आया, इस भाग देने पर ये हो गया, नहीं 1 मिनट की मिस्टेक हो गई क्या भाई इसमें, मेरी बात को समझेंगे, लग रहा है चक्कर पड़ गया कहीं। इसका मैंने किया x की पावर 3, यहां 2x स्क्वायर, यहां बचा प्लस का, तो यहां माइनस का x प्लस 3 माइनस का 2, यहां से मैंने x माइनस का किया, तो ये इसमें करूंगा तो माइनस का x होगा, ठीक है। यहां माइनस माइनस प्लस, और यहां 1 मिनट गड़बड़ हो गया भैया, ये माइनस होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, यहां से बनेगा x और माइनस का 2, और यहां पे मैं करूंगा भाई मेरे 1, तो ये हो गया x माइनस का 1, और ये क्या आया इसका gx बराबर गुरुजी, ये आ गया x स्क्वायर माइनस का प्लस का 1 प्लस, चलो ऐसे ही लिख लो, माइनस x और प्लस का 1, इस सवाल का उत्तर हो गया, हाँ या ना। बात क्लियर आ पाई कि नहीं समझ में, ये बात आपके समझ में आ गई होगी, इस बात की हमें उम्मीद है, हमें भरोसा है अपने आप पर कि आपके दिमाग में ये बात हमने बिठा दी होगी। अब सवाल नंबर चौथा हो गया, पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा कुछ नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, मेरी बात को समझ ले, सवाल तुम खुद कर लोगे। DEG जहां लिखा हुआ है ना, जैसे यहां PX लिखा हुआ है,
DEG/PX लिखा हुआ है, तो ये DEG का मतलब बात कर रहा है डिग्री की। हमें यहां पर ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स गिवन करने हैं जो कि उन दोनों की डिग्रियों को बराबर कर सकें। तो मैं उनके एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो अपने हिसाब से। यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, आप बोलोगे तो ये तो सेट ही नहीं हो रहा है, मैं सेट कर दूंगा, लेकिन आपको खुद से वो एग्जाम्पल लेने हैं। ऐसे कोई एग्जाम्पल कि यहां पर अगर डिविडेंड और जो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा वो ये कह रहा है डिग्री PX इज इक्वल टू डिग्री QX, तो डिग्री PX इज इक्वल टू डिग्री QX। अब यहां पर GX की मुझे ऐसी वैल्यू निकालनी है GX और PX की के भाग करने पर क्वाड्रेंट की जो डिग्री हो वो बराबर हो जाए। या तो वहां पर अगर जो रिमाइंडर बचे वो उस तरह, यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा अगले वाले प्रश्न में, तो रिमाइंडर की डिग्री बराबर होनी चाहिए। बात क्लियर है? अगर ये बात समझ में आ रही हो तो ठीक है, नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में बताएं इस बात को और मैं फिर इस बात को समझाऊंगा, और नहीं तो आपको इसके एग्जाम्पल आपको कमेंट बॉक्स में बताने। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी, बात समझ में आ गई हो तो बात को आगे बढ़ा दें। बात थैंक यू। और इसका PDF में पूरे चैप्टर कंप्लीट हो गए, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और बात को जो चीज समझ में नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, वहां से उस चीज को समझें। अगर वहां से भी समझ में आ रही तो कमेंट करें और बताएं कि इस चीज को दोबारा समझाएं। मैं आपके हर संभव प्रयास करूंगा आप तक मेरी बात पहुंचाने का। ठीक है, थैंक यू सो मच। बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें और दिल से दिल मिलेंगे तो गुल खिलाएंगे भैया। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू, नमस्कार।